अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ साकिब खान मौजूद हैं। साकिब भाई मुझसे एक सवाल कर रहे हैं। साकिब भाई आप सवाल कर दें ज़रा स्क्रीन के ऊपर, लोगों को भी पता चले इस सवाल के बारे में। सवाल करें। बिल्कुल जाहिद भाई, एक सवाल मैंने आपसे ये करना था कि मुझे आप ये बता दें कि आप बैरिया टाउन कराची क्यों शिफ्ट हुए। साकिब भाई मैंने आपसे, जैसे कि हम कैमरा ऑन होने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि यार मैंने तो गलती कर दी, ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये गलती मैंने क्यों की और मैं क्यों बैरिया टाउन शिफ्ट हुआ। अच्छा एक बात और बताइएगा, वो ये बताइएगा कि आपको इतने टाइम बाद क्यों एहसास हुआ कि आपने बड़ी देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। तो आज की वीडियो में भाई आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे इस गलती का एहसास हुआ। तो इसको आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई, क्योंकि अगर आप इस गलती से बचना चाहते हो ना तो मैं चाहूँगा भाई आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अच्छा भाई एक एक चीज़ करके क्लियर करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बैरिया टाउन कराची में मेरे शिफ्ट होने की वजूहात मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं, लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं, फिर आगे उस गलती की तरफ भी चलते हैं कि जिस गलती की मैंने बात की कि भाई मैंने तो गलती कर दी, आप ये गलती ना करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बैरिया टाउन कराची में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हुआ था क्योंकि मैंने ये सुना था कि आपको भाई बैरिया टाउन कराची में सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। आपको यहाँ पे रहते हुए आपको मसाइल का सामना इस तरीके से नहीं रहता। अगर आप घर पे नहीं भी हैं तो आपकी फैमिली सिक्योर है, ठीक है। आपके बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तो हमने ये देखा था वीडियोस में कि भाई हमें पता चलता था कि जो बैरिया टाउन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो वीडियोस मिलती हैं कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, घर के बाहर कचरा नहीं हो सकता, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, घर में चोरी नहीं हो सकती है। तो इन सारी वजूहात को सामने रखते हुए मैंने और मेरी फैमिली ने और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोगों ने फ़ैसला किया कि यार हमें चाहिए कि हम बैरिया टाउन शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि बैरिया टाउन आने से पहले हमारा ये था कि भाई हम बैरिया टाउन से पहले कुछ सोसाइटीज़ हैं, नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगा, हमें वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन फिर किसी अच्छे दोस्त ने हमें मशवरा दिया कि आप एक काम करो, बैरिया टाउन का विज़िट करो। जब हमने बैरिया टाउन का विज़िट किया तो यकीनन वही ख़यालात थे जो कि आप जब पहली दफ़ा आते हैं, जब आपको पता चलता है कि यार बैरिया टाउन दुबई की तर्ज का एक शहर बनने जा रहा है। तो उस वक्त इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। तेल निकला है बस, बाकी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तेल निकलता है सर, बिल्कुल निकलता है, ठीक है। नहीं सही है। बहरहाल ये तो एक मजाक है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए फिर हमने फ़ैसला किया और हम फाइनली बैरिया टाउन आ गए, ठीक है। तो फाइनली फिर हम बैरिया टाउन आ गए। अब अच्छा मैं अब आता हूँ साकिब भाई उस गलती की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया। मैंने बताया कि भाई मुझसे गलती हो गई, आप ये गलती नहीं करना। ये मैंने क्यों कहा, सवाल ये मैं भी काफी देर से सोच रहा हूँ कि सवाल आपने तो ये ऐसा क्यों कहा, ठीक है, कि आपसे गलती हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ यार क्या ऐसी गलती हुई है, ठीक है, जो मैं भी उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप जब बैरिया आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक वाहिद इंसान ऐसे हैं जो कि बैरिया टाउन में रहते हुए आपको फ़ील होता है कि यार मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं रहता, मैं तो बिल्कुल जैसे बाहर कहीं रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भाई पाकिस्तान में ही रहते हैं। आपको मतलब कि यहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं, नए नए आते हैं, उनको नहीं पता होता यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। आप यूज़ टू रहते हैं। आप कराची में जैसे कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता साकिब भाई, ठीक है। वहाँ पे नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस है साकिब भाई, आपको पता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन बैरिया टाउन कराची में ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। अगर अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप मेरे साथ ही हमारे नीचे गार्डन में हम बैठे हुए थे तो बैरिया सिक्योरिटी वाले आए। उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करें कि ये जो हैंग हो रहे हैं ऊपर कुछ कपड़े नीले पीले जो भी हैं, आप इनको हटा लें, ठीक है। आपके सामने की बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ये वो गलतियां हैं जो कि हम लोगों ने की। अगर आप बैरिया टाउन आते हैं तो आप ये गलती नहीं करना भाई। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको इन चीज़ों के नुकसान हो सकते हैं। तो गलती इन अ सेंस ये नहीं कि मैंने बैरिया टाउन आगे की, गलती ये कि आप हंस क्यों रहे हैं? एकदम से आपने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वाक़यात बदल दिए, यू टर्न मार लिया। हाँ भाई गलती अगर आप इस गलती को देखना चाहें तो गलती इस सेंस में आप कह सकते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में
में बहुत सोचता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस बात का गिला करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बैरिया टाउन की अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं। क्या बैरिया टाउन आपको कोई पे करता है? तो इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ ना साकिब भाई, तो वाकई मुझे लगता है कि यार मुझसे हो गई है गलती, तो ये गलती आप नहीं करना। तो मैं ये मुझे कभी कभी लगता है कि भाई मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं गलत लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस बारे में बात करते हैं। तो भाई बैरिया टाउन हमें कोई पे नहीं करता, बल्कि हम यहाँ पर रहते हुए, देखें हम यहाँ पर रहते हैं, आपको पता है कि अगर आप सिटी में रहते हैं और अगर आप बैरिया टाउन में रहते हैं तो आपका जो बजट है, मंथली बजट है, यहाँ पर रहते हुए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी इन हालात में भी अगर आप यहाँ पर रहने का ऑप्शन अपने सामने रखते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको बैरिया टाउन में सिक्योरिटी मिलती है। आप जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे अपना कैमरा लेके और एक तो ये मक्खी है, जिस तरीके से अभी हम कैमरा, ठीक है, हमें टेंशन नहीं है कि यार अल्लाह ना करे कोई स्नैचिंग या किसी किस्म के मसाइल हैं। आप बैरिया के एंड पे भी चले जाए ना, आपको वहाँ पे गंदगी नहीं मिलती, आपको कचरे के ढेर नहीं मिलते हैं। साकिब भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, मैं ये इस बात के पे मुस्कुरा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हैं बैरिया टाउन कराची में बहुत अच्छी हैं, जिसके ऊपर काफ़ी लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं जी, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही बैरिया टाउन कराची ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया। जी हाँ, तो यही बात है कि भाई जो मैंने बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आते हुए, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने हिसाब से ही जैसे रॉन्ग साइड और ठीक है भाई जहाँ दिल करा आपने कुछ भी फेंक दिया, तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और दूसरा, जब सिक्योरिटी वाले आके आपसे बात करते हैं तो आप एक तरीके से यूज टू हो चुके होते हैं ना। आप सिटी में आपने देखा किस तरीके से इंतजामिया के साथ लोग बहस कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि कोई रिजल्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब एंड तक जाना पड़ता है, आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से बचें और इस गलती को आपने नहीं दोहराना अगर आप बैरिया टाउन आते हैं। और बैरिया टाउन आने का फ़ैसला भी आपका अपना है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताते हैं। खैर भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद तो आई होगी, अपनी कीमती राय से कंफ्यूज कर दिया आवाम को। यार मेरा मकसद कंफ्यूज करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आगाही देना था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। सैयद साजिद हुसैन शाह और साकिब खान को भी इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।